हे गाइस, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग पूरे के पूरे विभाजन की इतिहास को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिस्से में हम लोग बात करेंगे, मतलब कि आज की जो स्टोरी होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो क्या जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी सच में इसके सपोर्ट में थे, और क्या सच में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पार्टीशन के अगेंस्ट में थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। तो एक्चुअली में क्या उस वक्त हुआ था, इस पे आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ये न्यूज में चल रही है कि हमारे पार्टीशन को सिर्फ और सिर्फ अपोज करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और पार्टीशन हुई सिर्फ इस वजह से क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज के टाइम में जो भी न्यूज चल रही है वो न्यूज कितना सच है, इसको हम लोग आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड जो भी डाउट है आपके माइंड में इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो भी बातें हैं वो साफ हो जाएंगी, और जो सच है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होगी 1945 से। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1945 में खत्म हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी था वो पूरी तरह से हिल चुका था। और उस वक्त तक इंडिया के अंदर में काफी सारे ऐसे रिवॉल्यूशंस हो चुके थे, काफी सारे ऐसे जो है म्यूटनी हो चुकी थी, स्पॉय म्यूटनी हो चाहे और भी बहुत सारी जो है विद्रोह हुई थी। इस पे हम लोगों ने भी कई बार वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो, उस स्टोरी को भी सुन सकते हो। तो तब तक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो काफी प्रेशर बन चुका था। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमी पूरी चरमरा चुकी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी केपेबल नहीं थी इंडिया के अंदर में अपने जो है वो शासन को और कैरी फॉरवर्ड करने में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्राउन की तरफ से, यानी कि लंदन से जो है वो काफी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द वो वहां से, यानी कि इंडिया के अंदर से अपनी कॉलोनीज को हटाएं, और जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। और साथ ही साथ इसी समय में जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी तो उस वक्त काफी सारे इंडियन लीडर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जो 1942 के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनको भी रिहा किया गया। तो जब उनको रिहा किया गया और जब वो छूट करके जेल से बाहर आए तो कहानी कुछ यहां से शुरू होती है। फिर हुआ 1947 21 फरवरी का दिन। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1947 21 फरवरी का समय आया, उस वक्त लंदन में एक बहुत ही ऐतिहासिक अनाउंसमेंट हुआ, और उस अनाउंसमेंट को करने वाले थे लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली ने अनाउंसमेंट किया लंदन में और यह कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर इंडिया के अंदर में है वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी जाए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो है इंडिया के अंदर में लॉर्ड वेवल वॉइसरॉय थे। तो उन्होंने कहा, पहला ये पॉइंट रखा कि जो पावर है वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी जाए, और दूसरा ये कि जो लॉर्ड वेवल वहां पे एज अ वॉइसरॉय काम कर रहे हैं अभी, उनको चेंज करके उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। और जो पार्टीशन वाला बात था वो पार्टीशन वाला बात भी उन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया, और माउंटबेटन के साथ ही जो है ये प्रपोजल इंडिया आई। उसके बाद जून 2 1947 यानी कि 2 जून 1947 को एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस, अकाली दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों के जो लीडर्स हैं, मेन लीडर्स, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। जिसमें कि कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे कृपलानी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट कृपलानी थे ये, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आए। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, और साथ ही साथ उनके साथ लियाकत अली खान, और तीसरे जो उनके साथ व्यक्ति थे निश्तर। ये तीनों जो है वो उस वक्त इस मीटिंग में मुस्लिम लीग की तरफ से आए। और अकाली दल की तरफ से है जो है वो बलदेव सिंह आए। तो ये तीनों मेन पार्टी थी उस वक्त इंडिया में, और इन तीनों पार्टी की तरफ से अपने अपने लीडर्स आए उस मीटिंग में। और उसी दिन उस मीटिंग में माउंटबेटन, जो नए नए हमारे वॉइसरॉय बन के आए हुए थे वेबल के बाद, तो उन्होंने एटली का जो अनाउंसमेंट हुआ था लंदन में वहां पे प्रपोजल रखा। और प्रपोजल रखने के बाद ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मान चुकी है कि अब जो है वो पावर इंडियन गवर्नमेंट को दी जाए, साथ ही साथ पार्टीशन जो आप लोगों ने कही हुई है उस पार्टीशन को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना है और स्वीकार किया है।
और ये चीज जो है वहां पे रखी गई उस मीटिंग में। और इस प्रपोजल का नाम पड़ा जून 3 प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान। और उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दो कि इस प्रपोजल को इन तीनों पार्टीज के लीडर्स ने सहमति दे दी, एसेंट अपना दे दिया। और जून 3 यानी कि अगले ही दिन, इस मीटिंग के अगले ही दिन इंडिया में ये जो प्रपोजल थी उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया कि पार्टीशन होगा, इंडिपेंडेंस होगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर इंडियन गवर्नमेंट को सौंपने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जून 14 यानी कि 14 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस प्रपोजल के ऊपर साइन कर दिया गया। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और 18 जुलाई 1947 को किंग जॉर्ज 6 लंदन में, कि जो उस वक्त किंग थे, किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को स्वीकृति दे दी। वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को साइन कर दिया गया इनकी भी तरफ से। और उसके बाद क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत दोनों अलग अलग आजाद हो गए। और यहां पे इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखी गई, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखी गई और इंडिया के लिए अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखी गई। और प्रिंसली स्टेट्स को यह कहा गया कि या तो वो इंडिया के साथ आ जाएं या फिर वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो वहां मिल जाएं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो कई सारे जो है वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ आ गए और कई सारी जो है वो पाकिस्तान के साथ भी गई, लेकिन इंडिया के साथ जो भी मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया के अंदर ही रही। और उसके बाद कई ऐसे भी जगह थे जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, तो ये सभी जगहों पर काफ़ी सारा जो है वो कह सकते हो आप, बहुत ही मुश्किल से ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो पाई। तो आपको इनका कहानी ऑलरेडी पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर भी हम कभी ना कभी इस पर भी ज़रूर वीडियो लाएंगे। लेकिन हाँ, ये उस वक्त तक हो गया 1947, 15 अगस्त 1947 को ये सारी चीज़ हो गई। ओके, यहां तक कहानी हो गया आपका क्लियर। आगे आप समझते हैं। और अभी जो करंट सिनेरियो में जो भी चीजें चल रही है कि कौन पार्टीशन के अपोज में था और कौन पार्टीशन के सपोर्ट में था, इस पे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, 1937 से हिंदू महासभा और 1940 से मुस्लिम लीग, ये दोनों ही चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग स्टेट बने, यानी कि इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो भी एरिया है वो एक अलग देश बन जाए और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो एक अलग देश बन जाए। लेकिन 1947 तक इंडिया की जनता या फिर इंडिया के जो भी लीडर्स थे इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, यानी कि टू नेशंस थ्योरी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। सिर्फ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के द्वारा ये बातें कही जाती थी। सो व्हेन वाज द डिवीजन एक्सेप्टेड? तो एक्चुअली में डिवीजन कब एक्सेप्ट किया गया? पार्टीशन जो है वो इंडिया की जनता के लिए तरफ से और लीडर्स की तरफ से कब एक्सेप्ट किया गया? देखो, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हुआ था उसमें भी कहीं पे भी ये जिक्र नहीं करी गई थी कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया होना चाहिए और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होना चाहिए, यानी कि रिलीजन को लेकर के कोई भी बात वहां पे नहीं करी गई थी। और इवन जून 3 प्लान, यानी कि जो माउंटबेटन प्लान आए थे, माउंटबेटन जो लेकर के आए थे माउंटबेटन प्लान, वहां पे भी कहीं पे हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को लेकर के बात नहीं कही गई थी, सिर्फ पार्टीशन वाला बात रखा गया था। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो पार्टीशन वाला एरिया था वो जो इंडिया के लिए रखी गई थी बात, वहां पे वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो पाकिस्तान के लिए रखी गई थी। हाँ, लेकिन दोनों लीडर्स की तरफ से किसी भी तरीके का ये नहीं था कि हम प्योर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और प्योर हिंदुइज्म स्टेट बनाएंगे, ऐसा किसी के द्वारा नहीं कहा गया था। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि जिन्ना 1940 के बाद, यानी कि 1940 से 1947 तक जिन्ना ने जितनी भी कैंपेनिंग करी, उस सारे कैंपेन्स में उन्होंने बात करी मुस्लिम होमलैंड के बारे में, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो भी पाकिस्तान वाला एरिया होगा वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी और मुस्लिम का वो अपना एक देश होना चाहिए, ऐसा बात जिन्ना ने जरूर कहा था। जिन्ना को कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि अगर मान के चलो पार्टीशन नहीं होता है तो इंडिया के अंदर में काफी ज्यादा हिंदू होते हैं, हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, और अगर कोई ऐसा एरिया हो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हो और अगर उस एरिया में हिंदू कोई सरकार बन जाती है, किसी भी स्टेट के अंदर मुस्लिम जो भी हैं वहां पे रहेंगे और उस मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट में अगर कोई हिंदू सीएम बन जाता है तो कहीं ना कहीं जिन्ना को लगता था कि मुस्लिम्स की जो राइट है वो अफेक्ट होंगी, वायलेट होंगी, उनको ठीक तरीके से चीजें प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी। तो इस डर से भी जिन्ना चाहते थे कि वो एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाएं, जो सिर्फ नहीं मतलब कि मैक्सिमम मेजॉरिटी एरिया जो है वहां पे होगा
मुसलमानों का। और उसके बाद 1947 14 अगस्त मिडनाइट को जब जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पीच दिया था, जो कि काफी ऐतिहासिक स्पीच था, जिसका नाम आप कहते हो कि ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी स्पीच। इस स्पीच को देने वक्त भी कभी भी किसी भी वक्त इस स्पीच के दौरान कहीं पे भी जवाहरलाल नेहरू ने यह जिक्र नहीं किया कि वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं या फिर इंडिया के अंदर में हिंदू ही रहेंगे सिर्फ। और सेम टू सेम जिन्हों ने भी जब स्पीच दिया था पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के टाइम, तो उन्होंने भी कहीं पे जिक्र नहीं किया कि वो एक प्योर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही जगह दी जाएगी। तो अगर हम बेसिकली देखते हैं अल्टीमेटली, तो ये देखने को जरूर मिलता हमें कि दोनों लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे, वो चाहते थे कि एक प्लूरलिस्टिक स्टेट बनाया जाए, एक सेक्युलरिस्टिक स्टेट बनाया जाए जहां पे हर धर्म के लोग रहें और राइट जो है वो सबकी प्रोटेक्ट की जाए। और करंट सिनेरियो ये है कि गांधी जी और नेहरू जी ये दोनों ही पार्टीशन के सपोर्ट में थे, क्योंकि गांधी जी जो है वो प्रो मुस्लिम थे और नेहरू जी लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहते थे। इसलिए इन दोनों ने जून 3 प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही साथ इन दोनों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में पार्टीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल ही इस पार्टीशन के अगेंस्ट में थे, बिल्कुल ही वो अपोज कर रहे थे। ऐसा जो है वो करंट सिनेरियो में न्यूज चल रही है, आज के डेट में ऐसा न्यूज फैलाई जा रही है। तो ये पूरी तरह गलत न्यूज है, पूरी तरह फेक न्यूज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचना भी कितना गलत है कि उस वक्त जो हमारे लीडर्स थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है और बिना बैकग्राउंड जाने हुए किसी को भी उन लीडर्स के ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है और गलत न्यूज फैलाने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि आज के डेट में हम इतने बड़े मुद्दे पे अपना जजमेंट सुना देंगे कि इनकी गलती थी या उनकी जो है वो इनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से वो हो गया, तो ऐसा कहना हमारे हक में नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशंस उस वक्त थी, जो प्रेशर जो भी हैंडल करना था, उन सभी लीडर्स ने अपने जान पर खेल करके की। और आज आप बिना कुछ किए उन लीडर्स पर सवाल उठा दोगे जिनकी वजह से आपको आज़ादी मिली, जिनकी वजह से आज आप देश में बिल्कुल फ्री घूम सकते हो और जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लीडर्स के बारे में गलत टिप्पणी करने से या गलत सोचने से भी बचना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसको आप खुद अच्छे से रिसर्च करें, खुद अच्छे से समझें कि एक्चुअली में क्या हुआ था, ना ही कि आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की न्यूज़ पर जा करके कुछ भी अपने लीडर्स के बारे में उल्टा सीधा सोच लें और बोल दें। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो 1990 में राजमोहन गांधी, जो कि एक बहुत ही बड़े इमिनेंट हिस्टोरियंस और एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, उनके द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई थी 1990 में। इस बुक का नाम था बायोग्राफी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस बुक में उन्होंने ये लिखा है कि देयर इज ए सॉलिड एविडेंस जो ये बताता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पार्टीशन के सपोर्ट में हो चुके थे, है ना। वो हालांकि ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शुरू से ही थे, एक समय के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पार्टीशन चाहते थे और वो चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए। और ऐसा वो इसलिए चाहते थे क्योंकि तब तक जो है वो सिचुएशन काफी बुरा हो चुका था, क्योंकि उस वक्त तक दोनों रिलीजन के बीच में काफी नफरत फैल चुकी थी और ये नफरत फैलाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। हाँ, तो ये नफरत इतना ज्यादा फैल चुका था कि दोनों को साथ रखना पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। अगर साथ रखने की भी बात करी जाती तो काफी वायलेंस होता और हुआ भी। 8 मार्च 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास कराई गई और उस रिजोल्यूशन में यह कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन होगा, यानी कि इंडिया का जो पंजाब वाला हिस्सा है और बंगाल वाला हिस्सा है, इस दोनों को पार्टीशन कर दिया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा और एक बनेगा ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा बनेगा वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में ईस्ट पाकिस्तान जो आप अगर देखोगे तो आज के डेट में आपको बांग्लादेश के नाम से आप उसको जानते हो, है ना। तो ऐसा पार्टीशन के लिए उस रिजोल्यूशन में कही गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रिजोल्यूशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे और इन सभी के द्वारा जो है वो इस रिजोल्यूशन को सहमति दी गई थी। और 8 मार्च 1947 ही वो दिन है जब वेस्टर्न पंजाब में सिख और हिंदूज के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था। तो जब भी साथ रहने वाली बात होती थी और चाहते थे कि पार्टीशन ना हो तो इतना ज्यादा वायलेंस हो जाता था जिसको संभालना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो सिचुएशन इतना बुरा था कि पार्टीशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
और एट द एंड पार्टीशन हुआ। और 24 मार्च 1947 को नेहरू जी और पटेल जी दोनों गांधी जी से मिलने के लिए बिहार आए। और बिहार में उस वक्त गांधी जी पार्टीशन को अपोज कर रहे थे। सिर्फ गांधी जी चाहते थे कि पार्टीशन ना हो। वो शुरू से लेके अंत तक पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो। और ये समझाने के लिए नेहरू जी और पटेल जी बिहार आते हैं 24 मार्च को, और ये गांधी जी से बात करते हैं। गांधी जी सिर्फ इतना पूछते हैं कि नेहरू और पटेल, तुमने पार्टीशन के लिए हाँ क्यों की? क्यों तुमने देश का बंटवारा कर दिया? तो पटेल जी कहते हैं कि बापू, मेरे पास आपको कहने के लिए कोई भी जवाब नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि हमने जो पार्टीशन पे हाँ करी है वो कोई ऐसे ही नहीं कर दी है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ पार्टीशन का आया बात और हमने हाँ कर दी, नहीं। बहुत ही डेलिबरेटली हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, बहुत ही रिसर्च के बेसिस पे और बहुत सोच समझ करके हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जब हमें पार्टीशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा, तब हम पार्टीशन के लिए हाँ किए हैं। और आई होप कि ये पार्टीशन जो हमने हाँ किया है वो अच्छा ही हो। और तब जाकर के गांधी जी को ये उन्होंने कहा और वहां से वो चले गए। और अगले दिन 25 मार्च 1947 को गांधी जी ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा। और उस लेटर में गांधी जी ने कहा कि नेहरू, अगर हम जिन्हा को तुम्हारी जगह प्राइम मिनिस्टर बना दें तो ये पार्टीशन रुक सकता है। और जब ये लेटर नेहरू जी के पास पहुंची तो नेहरू जी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के बाकी सारे लीडर्स और जितने भी देश के जनता थे उन सभी ने इस लेटर को अपोज किया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कोई कि नेहरू जी की जगह जो है वो प्राइम मिनिस्टर जिन्ना बने। और ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। आई थिंक आप जरा सोच करके देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपने इतिहास ठीक तरीके से पढ़ी है तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेहरू जी पीएम के लिए बेस्ट थे और वो बने, और जो भी हुआ बहुत ही सही हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ फिर एट द एंड, इस लेटर को भी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया सिवाय एक आदमी के, और जो कि ये प्रपोजल स्वीकार कर रहे थे। उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। वो चाहते थे कि अगर गांधी जी ऐसा चाहते हैं तो मैं गांधी जी के साथ हूं। बाकी सभी ने इस लेटर की जो प्रपोजल थी उसको अपोज कर दिया। और जब इतने बड़े तादाद पे अपोजिशन होगी तो ऑब्वियस बात है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। और एट द एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि पार्टीशन हुआ। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम रेगुलरली करके आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।